वो दे दी हूँ ना। दे दिया? उनका दिक्कत आ रहा अच्छा। है, एक बार और पूछ लो। ओके ओके ओके, लाइए। जी। माँ शारदे को नमन करते हुए आज की इस काव्य गोष्ठी शब्द वीणा कर्नाटक इकाई के तत्वधान में जो आयोजित होने जा रही है, और बड़ा सुहाना मौसम हो रहा है, तीज का त्योहार है, सभी हरे भरे नजर आ रहे हैं, चारों तरफ हरियाली छाई है। तो इसी खुशियों के साथ आज का हम कार्यक्रम की हम आगाज करते हैं। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं आदरणीय निगम राज जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप अध्यक्ष आसन ग्रहण करें। और चलिए, धन्यवाद। और मैं आपसे कार्यक्रम की अनुमति चाहता हूं कि हम अपने कार्यक्रम को विधिवत शुरुआत कर सकें। अवश्य अवश्य करें। जी, सहमति है, अनुमति आदरणीय है। धन्यवाद। और सर्वप्रथम जैसा कि हमारी परंपरा रही है कि हम कोई भी शुभ काम करते हैं तो अपने आराध्य को नमन करते हैं, उनका चरण वंदन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तभी हम किसी शुभ काम को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा जो आज का कार्यक्रम है, तो मैं उस माँ शारदे को की वंदना के लिए सुनीता सैनी को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ। सुनीता जी। जी, शब्द वीणा पटल की पूरी कार्यकारिणी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ, माँ वाणी को नमन वंदन चंदन करती हूँ। और आज के कार्यक्रम अध्यक्ष आदरणीय निखिल राज जी को प्रणाम करती हूँ, वंदना प्रस्तुत करती हूँ। माँ शारदे तेरी वंदना होठों पे आने लगी। माँ शारदे तेरी वंदना होठों पे आने लगी। न जाने कब मैया मैं शब्द जुटाने लगी। गीता रामायण का ज्ञान तुम्ही से है। सूर और तुलसी की कलम भक्ति बरसाने लगी। माँ शारदे तेरी वंदना होठों पे आने लगी। मीरा के भजनों में तुम ही तो समाई थी। गिरधर की भक्ति में वो जीने मरने लगी। माँ शारदे तेरी वंदना होठों पे आने लगी। कृष्ण के उपदेशों में तुम ही तो समाई थी। वेद व्यास और वाल्मीकि का परचम लहराने लगी। माँ शारदे तेरी वंदना होठों पे आने लगी। हर ज्ञानी की माता तुम माता कहलाई। चाणक्य विदुर नीति कैसे बनवाने लगी। माँ शारदे तेरी वंदना होठों पे आने लगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा, सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माँ माँ शारदे सरस्वती शक्ति। की वंदना सुनीता जी ने प्रस्तुत की है। और माँ शारदे मंच पर विराजमान हो चुकी है, और हमारे तो हृदय में हमेशा से ही विराजमान हैं। तो आज
चूंकि संख्या कम है, पूनम जी कार्यक्रम से में जुड़ चुकी है, आपका हार्दिक पूनम जी का अभिनंदन है। स्वागत है, नमस्कार। और 4 पंक्तियां मैं देता हूं सभी को कि कविताओं में अपनी संस्कृति संस्कारों का समावेश होना चाहिए। कविताओं में अपनी संस्कृति संस्कारों का समावेश होना चाहिए। कविता सिर्फ कविता नहीं, संदेश होना चाहिए। और मिट्टी की सौंधी खुशबू महक हो गुलाब की, मिट्टी की सौंधी खुशबू महक हो गुलाब की, पुराण की महिमा इसमें, गीता का उपदेश होना चाहिए। कविता सिर्फ कविता नहीं, संदेश होना चाहिए। और हम कवि हैं, समाज का दर्पण बनाए कविताओं को अपनी। हम बहुत कवि खूब, हैं, समाज का दर्पण बनाए कविताओं को अपनी। और साहित्य की गरिमा इसमें भारतीय परिवेश होना चाहिए। कविता सिर्फ बहुत सुंदर, कविता नहीं, संदेश होना चाहिए। बहुत और सुंदर। इसी आस्था विश्वास के साथ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और आज जैसे तीज का फेस्टिवल है, हम सभी बहनें जो है अच्छी अच्छी पोशाकें पहनकर आई हैं, चूड़ी बिंदी मेहंदी सब लगाती हैं। तो सबसे पहले पटल पर जितनी भी महिलाएं जुड़ी हैं और जोड़ी में जो जुड़ी हैं, या जिनकी जोड़ी घर में भी है, तो मैं सबको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और 4 लाइन देती हूँ कि झुमकी चूड़ी कंगन पायल शोर मचाने लगती है। झुमकी चूड़ी कंगन पायल शोर मचाने लगती है, बेटी बहुओं की तीज कोथली आने जाने लगती है। और बाजारों बाजारों में धूम मची है, सुहाली रस्सी घेवर की। बाजारों में धूमधाम सुहाली रस्सी घेवर की, मेहंदी महावर सावन में पूरी खुशबू फैलाने लगती है, पूरी खुशबू फैलाने लगते। तो सभी बहनों को बहुत सुंदर। परिवार सहित तीज की बहुत बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और मैं सैनी जी को बहुत आवाज। बहुत धन्यवाद। जी। और जैसा कि तीज का त्योहार है, हंसी खुशी का है, और चारों तरफ कावड़ का आजकल जोर शोर पर जो सनातनी अपना धर्म निभा रहे हैं, तो मैं सभी को उनको भी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए, और कार्यक्रम में मैं अगली कवित्री के रूप में पूनम शर्मा जी को ही आवाज लगाता हूं कि वो आए। बड़ी अच्छी मेहंदी लगा रखी है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अ, और अगर आप 2 सुनाना चाहें, 2 भी सुना सकते हैं, क्योंकि आज संख्या कम है जहां तक मुझे ज्ञात हुआ है। और अच्छा, सबसे पहले जो ना, मेरी आवाज तो आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। हाँ, सबसे पहले मैं भोले का ही भजन सुनाऊंगी। जी। ये सावन का जो होता है, ये सारा पूरा भोले का ही होता है, बिल्कुल। तो इसके लिए भोले का ही भजन सुनाऊंगी। कोरी कोरी मटकी से जल टपके, कोरी कोरी मटकी से जल टपके, काशी में बुला लो बाबा मन भटके, काशी में बुला लो बाबा मन भटके, कोरी कोरी मटकी से जल टपके, सोने का लोटा गंगा जल पानी, सोने का लोटा गंगा जल पानी, चरण धुलाऊं भोले मन भर के, चरण धुलाऊं भोले मन भर के, काशी में बुला लो बाबा मन भटके, काशी में बुला लो बाबा मन भटके, चुन चुन कलियां फूल में लाऊं, चुन चुन कलियां फूल में लाऊं, तुमको सजाऊं बाबा, तुमको सजाऊं भोले मन भर के, तुमको सजाऊं भोले मन भर के, काशी में बुला लो बाबा मन भटके, काशी में बुला लो बाबा मन भटके, जंगल जाऊंगी मैं भंगिया ले आऊं, जंगल जाऊंगी मैं भंगिया ले आऊं, भंगिया पिलाऊं बोले मन भर के, भंगिया पिलाऊं बोले मन भर के, काशी में बुला लो बाबा मन भटके,
काशी में बुला लो बाबा मन भटके, बगिया जाऊंगी मैं बेल पत्र लाऊं, बगिया जाऊंगी मैं बेल पत्र लाऊं, बेल पत्र चढ़ाऊं भोले मन भर के, काशी में बुला लो बाबा मन भटके, काशी में बुला लो बाबा मन भटके, हरिद्वार में जाऊंगी गंगा जल लाऊंगी, हरिद्वार में जाऊंगी गंगा जल लाऊंगी, गंगा जल चढ़ाऊं भोले मन भर के, गंगा जल चढ़ाऊं भोले मन भर के, काशी में बुला लो बाबा मन भटके, कोरी कोरी मटकी से जल टपके, कोरी कोरी मटकी से जल टपके, काशी में बुला लो बाबा मन भटके, काशी में बुला लो बाबा मन भटके। जय हो भोले बाबा की। जय हो जय भोले हो। बाबा की। बहुत सुंदर भजन। चलो एक तीज का सुना दो। हाँ, अभी पहले वो दूसरे से को ले लो, फिर मैं सुना दूंगी। ठीक है, हाँ दोबारा बुला लियो। एक जी। पहले एक हाँ। राउंड कर लेते हैं। हाँ हाँ वही। बहुत सुंदर थैंक भोले यू। बाबा के शान में आपने एक गीत सुनाया है। बहुत बहुत बधाई सभी को। और जैसा कि अभी कारगिल दिवस भी गया है 2 दिन पहले, कल परसों, तो मैं 4 पंक्तियां अपने देश के शहीदों को और देश को देता हूं। कहता हूं कि देश प्रेम से बड़ा प्रेम नहीं, ज्ञानी यही बतलाते हैं। देश प्रेम से बड़ा प्रेम नहीं, ज्ञानी यही बतलाते हैं। हम हैं भाई भाई देश में, हिंदुस्तानी कहलाते हैं। जाने हमारी देश की खातिर, देश हमारी जान में है। इतनी खूबियां नहीं मिलेगी जितनी हिंदुस्तान में है। इतनी खूबियां नहीं मिलेगी जितनी हिंदुस्तान में है। और अपनी मातृभूमि को नमन करते हुए अगले कार्यक्रम के रूप में मैं आदरणीय आनंद दादी, डॉक्टर आनंद दादी जी को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। आप आइए और अपनी स्वरचित रचना जो भी सुनाना चाहे, आपका हार्दिक स्वागत है आदरणीय। स्वागत है दादी भाई। आदरणीय विजेंद्र जी और सुनीता जी, आपको नमस्कार। और काफ़ी अच्छा लग रहा है हम आप अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम रूबरू हो पा रहे हैं। और आगाज बहुत सुंदर तरीके से आपने सरस्वती वंदना के जरिए किया, बहुत ही मधुर वाणी में हमेशा की तरह आपने कार्यक्रम को आगाज दिया। और उसके बाद पूनम जी ने समा बांधा। और आदरणीय निगम राज सर जी को मेरा नमस्कार एक बार पुनः। तो चूंकि और रश्मि जी को नमस्कार। जैसा कि आपने कहा कि हम आज कम लोग हैं, तो 2-4 मिनट हमारे पास एक्स्ट्रा है। वैसे एक्स्ट्रा लेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। तो जैसे आपने कहा कि कवि और कवि की कल्पना और कवि के काम लिखना तो है ही, और शब्दों को अपने अंदाज में पिरोकर पेश करना भी कवि का ही काम है। तो एक छोटी सी कुछ पंक्तियां हैं कि भाई लिखते रहेंगे गुल के गलियारों को, फलक के फुहारों को, लिखते रहेंगे इश्क के इशारों को, नैनों के नजारों को, लिखते रहेंगे करम के किरदारों को, माया के मीनारों को, लिखते रहेंगे न्याय के नारों को, विवेक विचारों को, और लिखते रहेंगे प्रेम के परिवारों को, दर्द की दीवारों को। तो कवि का लगभग यही काम है और हम ये करते रहेंगे इस
छोटी सी कविता के जरिए मैं बताना चाहता था। और चूंकि अब हम श्रावण मास और प्रकृति के एक सुंदर वातावरण के दौर से गुजर रहे हैं, तो एक मेरी ये गीत या एक कोई वो महिलाओं वाला नहीं है, लेकिन एक प्रकृति से आपको जोड़ने की रचना है कि इस समय, इस श्रावण के महीने में या इस महीनों के आसपास कैसा प्रकृति कैसी रहती है, कैसा वातावरण रहता है। तो एक मेरी पुरानी पुरानी किताब से एक कविता है, एक शाम एक सरोवर, तो आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूं। देखिए, नील अंबर को अपने में समाकर पीयूष नीर से तर है सरोवर। नील अंबर को अपने में समाकर पीयूष नीर से तर है सरोवर। डूब रहा है अब अस्त होता भास्कर अपनी लाली किरणों को न्यून कर। करे स्तुति तरु की डालियां झुककर, कर रहे पक्षी गान चहक चहक कर। प्रसून की पंक्ति खड़ी है तट पर, रिपु से कर रही समर डट कर। गिरी बिंब भी हिलोर रहा है मचल मचल कर। नील अंबर को अपने में समाकर पीयूष नीर से तर है सुंदर सरोवर। डूब रहा है अस्त होता भास्कर अपनी लाली किरणों को न्यून कर। करे स्तुति तरु की डालियां झुक कर रहे पक्षी गान चहक चहक कर। प्रसून की पंक्ति खड़ी है तट पर, रिपु से कर रही समर डट कर। गिरी बिंब भी हिलोर रहा है मचल मचल कर। नील अंबर को अपने में समाकर पीयूष नीर से तर है सरोवर। डूब गया ज्योत्सना भूप भास्कर, डूबे मयंक उरु रात्रि नृप बनकर। सर जगा रहा निशा को कल कल कर, तालाब जगा रहा निशा को कल कल कर। चले मधुर पवन सरोवर जल छूकर। मुसाफिर श्रांत सुस्त आया तट पर, तंद्रा गया देख मनोहर सरोवर। हर्षित वसुंधरा भी सोई बेफिकर। हर्षित वसुंधरा भी सोई बेफिकर। नील अंबर को अपने में समाकर पीयूष नीर से तर है सरोवर। तो वाह। ये हम एक सरोवर के कभी जब गुजरा तो इस तरह के ख्याल आए कि कैसे भर गया है और कैसे आसपास का वातावरण है। तो इसी के साथ हाल फिलहाल के लिए विराम और आपको सुपर धन्यवाद। आप एक रचना और सुना सकते हैं आदरणीय। एक और रचना, हालांकि मैंने आपके सामने तो खजाना है। नहीं, लेकिन हाँ तो नहीं, मेरी छोटी छोटी रचनाएं होती है और वैसे मैं समसामयिक ज्यादा लिखता हूँ। और जी तो उस हिसाब से फिर भी एक चलिए हम स्वयं को समझते हैं, ऐसी एक रचना है। जी, स्वागत है। स्वयं को समझो, स्वयं को सुधारो, स्वयं को सजाओ, स्वयं को बनाओ। स्वयं को समझो, स्वयं को सुधारो, स्वयं को सजाओ, स्वयं को बनाओ। स्वयं को सिखाओ, स्वयं को सुलझाओ, स्वयं को समझाओ, स्वयं को बनाओ। स्वयं से स्वयं सुधार, सर्वोपरि सुधार। स्वयं को संभालो, स्वयं को बनाओ। वाह। मैं क्या सोचता हूं, और चार पंक्तियां रखता हूं, उसके बाद आप मंच ले लीजिएगा। मैं क्या सोचता हूं, ये घुंघराली कविताएं एक पुस्तक हाल ही में मेरी जारी हुई थी, उसमें है ये कविता। मैं अंधेरों में उजाले खोजता हूं, दिल से दिल लगाने की सोचता हूं। मैं अंधेरों में उजाले खोजता हूं, दिल से दिल लगाने की सोचता हूं। बैठ जाता हूं अक्सर मैं सजर तले, वह सो सजर उगाने की सोचता हूं। खो जाता हूं वक्त की टकटकियों में, अपना वक्त बनाने की सोचता हूं। कि खो जाता हूं वक्त की टकटकियों में, अपना वक्त बनाने की सोचता हूं। मैं अंधेरों में उजाले खोजता हूं। गुम हो जाता हूं दुनिया की रैली में, गुम हो जाता हूं दुनिया की रैली में, और फिर दिल लुटाने की सोचता हूं। गम पाता हूं अक्सर
खुशियां देकर, कि गम पाता हूं अक्सर खुशियां देकर, फिर भी मुस्कुराने की सोचता हूं, फिर भी मुस्कुराने की सोचता हूं। आनंद लहरों में सीप खोजता हूं, शोर में भी गुनगुनाने की सोचता हूं। मैं अंधेरों में भी उजाले खोजता हूं, दिल से दिल लगाने की सोचता हूं। धन्यवाद विजेंद्र जी और सुनीता जी। बहुत सुंदर आनंद बहुत भाई। सुंदर, दोनों बड़ी अच्छी रचनाएं आपकी रही हैं, और बिल्कुल हमेशा हकीकत की पर। तरह। और आपकी जो पुस्तक आई है, पटल के सभी महानुभावों की तरफ से और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपकी कलम यूं ही निरंतर चलती रहे, और आपने प्रकृति पर, स्वयं पर बड़ी अच्छी अच्छी सारगर्भित रचनाएं रखी हैं। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। साधुवाद। कई सालों से सुन रहे हैं आपको हाँ जी। आनंद भाई। बहुत और सुंदर रचना करते हैं आप, बहुत बहुत बधाई। चार पंक्तियां मैं आपको देता हूं कि फूल पत्तों पक्षियों की बातें बहारों की होती हैं, मीन मूंगे दरिया समंदर की बातें किनारों की होती हैं, धरती आसमान चांद सूरज बातें सितारों की होती है, और बातें करने को लाखों भाषाएं भले ही हो दुनिया में, मगर पर दोस्तों सबसे बड़ी भाषा इशारों की होती है। क्या सबसे बात है। बात बड़ी भाषा इशारों की होती है। आपने इशारों इशारों में पूरे ब्रह्मांड को समा लिया अपनी कविता में। बहुत बहुत बधाई। और मैं अब अगले कलमकार सुनीता सैनी को आपके समक्ष बुलाता हूं, और चार पंक्तियां कहता हूं संध्या जी थोड़ी। कि मैं चलिए। चलिए चार पंक्तियां कहता हूं, आपको देता हूं कि एक मिनट। कि पर्दे को उठाने में अभी देर लगेगी, पर्दे को उठाने में अभी देर लगेगी, चांद को बाहर आने में अभी देर लगेगी, कातिल तो मेरे दिल का यारो यही छिपा है, महफिल को बताने में अभी देर लगेगी, पर्दे को उठाने में अभी देर लगेगी। इन्हीं लाइनों के साथ में मैं सुनीता जी को आपके समक्ष सादर आमंत्रित करता हूं, पटल पर आए और अपना लोकगीत रखें। जी। आदरणीय सम्मानीय सभागार को प्रणाम करती हूँ, और एक लोकगीत आपके समक्ष रखती हूँ कि झूला डालने के लिए आजकल आंगन छोटे हो गए, तो घर के पीछे जो है छोटा सा बाग है। बाग तो बड़ा हो जाता है, बगीची जिसको बोलते हैं, छोटा सा गार्डन। तो आगे गीत अपने आप बताएगा आपको। मारे री पिछोकड़ छोटी सी बगीची, मारे री पिछोकड़ छोटी सी बगीची, इमें लीची कुबेरी उसमें लीची, झूला रही गिरवाए तीज मनावेंगे, झूला रही डलवाए तीज मनावेंगे, ससुर जी ढूंढे सासु न पावे, ससुर जी ढूंढे सासु न पावे, गुलगुले खावे खीर न पावे, सासू जी दूब रही खुरचाए तीज मनावेंगे, सासू दूब रही खुरचाए तीज मनावेंगे, जेठ जी ढूंढे जिठानी ना पावे। सब मिलकर घर के पीछे तीज की मनाने की तैयारी में है। जेठ जी ढूंढे जिठानी ना पावे,
खेतों में जावे खुर पाना पावे, जीठानी रसी रही सुलझाए, तीज मनावेंगे। जीठानी रसी रही सुलझाए, तीज मनावेंगे। देवर जी ढूंढे दुरानी न पावे, देवर जी ढूंढे दुरानी न पावे, ऑफिस जावे वर्दी न पावे, दुरानी झूठा रही दिवाए, तीज मनावेंगे। दुरानी झूठा रही दिवाए, तीज मनावेंगे। पड़ोसी ढूंढे पड़ोसन न पावे, पड़ोसी ढूंढे पड़ोसन न पावे, जाकतरों में घर घर ढूंढवावे, पड़ोसन रीले रही बनाए, तीज बनावेंगे। पड़ोसन रीले रही बनाए, तीज मनावेंगे। सजना ढूंढे मुझे फोन लगावे, सजना ढूंढे मुझे फोन लगावे, ऑफिस ते आए लूंगी ना पावे, ऑफिस ते आए लूंगी ना पावे, बगीची में रही मैं बुलाए, तीज मनावेंगे। बगीची में रही मैं बुलाए, तीज मनावेंगे। मारे री पिछोकड़ छोटी सी बगीची, मारे री पिछोकड़ छोटी सी बगीची, इमें लीची कुबेरी उसमें लीची, झूला रही गिरवाए, तीज मनावेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब संध्या जी को बुला लीजिए फिर दोबारा। जी सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया सामयिक मौसम का गीत। जी आज बहुत का तो तिथि विशेष, बहुत दिन अच्छे। विशेष। जी बिल्कुल तीज का सीन जो है अध्यक्ष जी, बचपन में देखे हुए कि सब इकट्ठे होकर हमारे आंगन में झूला डलता था, तो मोहल्ले की औरतें सब इकट्ठी, तो आस पड़ोस में सब ढूंढते फिरते थे वो कहाँ गई कहाँ गई। फोन तो थे नहीं तब कि हम वहां जाएंगे या किसके घर में हाँ, झूला तो पड़ है, जाए, बिल्कुल। तो कोई कोई पूछने आते थे कि उसकी वाइफ यहाँ है क्या, उसकी वाइफ यहाँ है क्या, वो ढूंढ रहा, उसके बच्चे रो रहे। ये था तो वो याद आया मुझे उस टाइम का जब इकट्ठे होते हाँ, थे, तो उसके ऊपर ही रचा गया है ये। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बहुत रास्ता बहुत है। धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर बहुत गीत। अच्छा बहुत अच्छा। हमेशा की तरह समसामयिक लोकगीत सुनीता सैनी ने हम सबको सुनाया है और हमें आत्मविभोर किया है और सोचने पर भी मजबूर किया है। मैं देख रहा हूँ कि आजकल गांव में जिस स्तर पर पहले त्योहार मनाए जाते थे आजकल वो नहीं मनाए जा रहे हैं। क्योंकि कुछ भी हो कि जब से गांव में इंटरनेट गूगल फेस का जबरदस्त असर हो गया, मैं समझता हूँ कि जब से मेरे गांव में इंटरनेट गूगल फेसबुक का जबरदस्त असर हो गया तब से मेरा गांव गांव नहीं रहा, पूरा शहर हो गया, पूरा शहर हो गया। तो मैं तो देख रहा हूँ कि उससे ज्यादा और अच्छे स्तर पर तो आजकल शहरों में मनाने लगे हैं गीत जो भी त्योहार हैं। हम पिछले साल होली पर गए तो वहां पे होली खेलना ही औरतें भूल गई। तो हमने, चूंकि हम लोक गीतों को बढ़ावा दे रहे हैं, लोक संस्कारों को संस्कृति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने उनको इकट्ठा किया। कोई दो लाइन गा रही है तो तीसरी लाइन तीसरी को याद आ रही है, तो ऐसे करके उन्होंने जैसे तैसे गीत पूरे किए हैं।
फिर अगले दिन उन्होंने अच्छी तरह से वे तैयार होके आई, पुराने पुराने गीत पता नहीं कहाँ से फोनों पे पूछ पूछ के उन्होंने फिर गाए प्रॉपर। तो कहने का मतलब है कि हम कोशिश करेंगे तो हम अपनी लोक संस्कृति लोक गीतों को जरूर बचा कर रखेंगे। सही और बात है, बिल्कुल सही बात है। जैसे आपका हमारी आपका हरियाली प्रयास है इस तो ये दिशा में भी एक बहुत लोक, सराहनीय है। जी ये हमारी लोक संस्कृति की एक बहुत बड़ी धरोहर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी का फर्ज बनता है। अभी आज्ञा हुई कि मैं भी क्यों काला पहना हूं, ग्रीन क्यों नहीं पहना, मैं भी भाग के ढूंढ के लेके आऊं। तो ऐसे कोई कहने वाला भी होना चाहिए। मानने बहुत वाले तो आज नहीं तो कल मान जाएंगे, जब मेजोरिटी हमारी सनातन की तरफ बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी संस्कृति को बढ़ावा देंगे तो मेजोरिटी धीरे धीरे बढ़ जाती है। फिर वो शर्म नहीं रहेगी, अरे ये तो गांव के गीत है हम क्यों सुनाए, या ढोलक तो बहुत सिर्फ है, गांव में बिल्कुल। बजती है तो हम, साड़ी सिर्फ गांव वाले पहनते हैं हम क्यों। तो इन चीजों से हम धीरे धीरे उभर कर आएंगे, और हमारा कर्तव्य भी बनता है कार्यक्रमों के द्वारा हम लोगों को भी जागृत करें। और चलिए इसी कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं, मैं संध्या राज जी को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। और हम्म, देखिएगा, चार पंक्तियां अपने पर्यावरण को देते हुए आपको सादर आमंत्रित करता हूं कि जो हरे भरे जंगलों में आग लगाना चाहते हैं, कुछ लोग जानबूझ के भी लगाते हैं, कि जो हरे भरे जंगलों में आग लगाना चाहते हैं, खेत खलियानों को रौंद कर कंपनियां लगाना चाहते हैं, वही आज ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे हैं। जो 10-20 पेड़ काटकर आलीशान मकान बनाना चाहते हैं, जो हरे भरे जंगलों में आग लगाना चाहते हैं। तो हरियाली रहेगी तो हरियाली तीज का भी एक अलग ही मजा रहेगा। और हम तो भगवान की दया से गार्डन सिटी में बैठे हुए हैं, तो बड़ा अच्छा लगा जब एक आदमी गुजरात से, कच्छ से आया और वो बोला, अरे बेंगलोर तो बड़ा हरा भरा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमें भी खुशी हुई कि हम ऐसे शहर में रह रहे हैं। तो सब, मैं अब संध्या निगम जी को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है संध्या जी आपको। आपका प्रणाम। स्वागत है आदमी। मंच को प्रणाम करते हुए हरियाली तीज की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हरियाली तीज को कहीं कहीं कजरी तीज भी कहते हैं। तो आज इसी उपलक्ष्य में मैं एक कजरी आप लोग के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत है संध्या का। झिम झिम पड़ेला फुहार, बदरिया छाए गइल ननदी। झिम झिम पड़ेला फुहार, बदरिया छाए गइल ननदी। छाए गइल ननदी, हाँ छाए गइल ननदी, बदरिया छाए गइल ननदी। रिम झिम पड़ेला फुहार, बदरिया छाए गइल ननदी। बोलेला पपीहरा अमवा की डरिया, बोलेला पपीहरा अमवा की डरिया। रैन अंधेरिया सुनी बाटरिया, रैन अंधेरिया सुनी बाटरिया। धड़के लजियरा हमारे, बदरिया छाए गइल ननदी। धड़के लजियरा हमारे, बदरिया छाए गइल ननदी। झिम झिम पड़ेला फुहार, बदरिया छाए गइल ननदी। संग की सहेली सब गावेली कजरिया, संग की सहेली सब गावेली कजरिया। सुधिया हमार नाही लीनी रे सवरिया, सुधिया हमार नाही लीनी रे सवरिया। तुवे मोर मड़ई ओ सारे, बदरिया छाए गइल ननदी। तुवे मोर मड़ई
ओ सारे बदरिया छाई गइल नदी रिम झिम पड़ेला फुहार बदरिया छाई गइल नदी अमवा की डरिया पे उकेली कोयलिया अमवा की डरिया पे उकेली कोयलिया गरज बदरवा चमके बिजुरिया गरज बदरवा चमके बिजुरिया नाही भावे बरखा बहार बदरिया छाई गइल नदी नहीं भावे बरखा बहार बदरिया छाई गइल नदी रिम झिम पड़ेला फुहार बदरिया छाई गइल नदी दुल्हा सिंगार करके ओढ़े चुनरिया दुल्हा सिंगार करके ओढ़े चुनरिया हरियाल तीज पर झूला झूल सखिया हरियाल तीज पर झूला झूल सखिया आए नहीं बल महामार बदरिया छाई गइल नदी आए नहीं बल महामार बदरिया छाई गइल नदी रिम झिम पड़ेला फुहार बदरिया छाई गइल नदी बदरिया छाई गइल नदी बदरिया छाई गइल नदी बहुत बहुत धन्यवाद साउंड नहीं आ रही हाँ, हम वही बोल रहे थे कि संध्या जी आपको सुनकर हमारी संध्या खुशनुमा हो जाती है, अरे नहीं। दिल खुश हो जाता है सच में। बड़े प्यार से पढ़ती हैं आप। और निगम राज जी भी लगता है बहुत बड़ी दौलत के मालिक कोई शक तो नहीं है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब और फूल सी जाते हैं जब आप सुनाते हैं ना, तो और सीना सा चौड़ा हो जाता है, उनका बैठने का अंदाज बदल जाता है। तो बहुत प्यारी सी जोड़ी है। और सही में ही मतलब दिल होता है आप लोगों से मिलने का, लेकिन इतनी दूर है हम लोग सच में ही। तो संध्या जी ने वही मैसेज में लिखा था हमारे दिल पास में, लेकिन वही है कि जल्दी मुलाकात कीजिए, कुछ हम प्रयास करेंगे कुछ आपकी। किसी वीकेंड में कभी भी आ जाइए, उसमें क्या है। तो जी 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 बिल्कुल। तन जरूर दूर है लेकिन मन तो पास में ही है ना। हाँ वही ना कि मुलाकात भी मिलने से थोड़ा और अच्छा हाँ, लगता वो तो है बिल्कुल। और हाँ। क्या है। है। बिल्कुल ठीक है सैनी जी बोलिए। बहुत सुंदर गीत कजरी सुनाई है। और मैं आगे चलता हूँ कार्यक्रम को अग्रसर करते हुए आदरणीय डॉक्टर कुमारी रश्मि प्रियदर्शनी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपनी प्रस्तुति सबके समक्ष रखें। आदरणीय डॉक्टर कुमारी प्रियदर्शनी जी। जी, और मैं अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा कुमारी प्रियदर्शनी जी के, डॉक्टर प्रियदर्शनी जी के लिए वो क्या बोल लाइनें नहीं कहना। पा रही हैं, शायद कुछ समस्या है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो हाँ, तो आप हमें नहीं सुन पा रहे तो आप प्रयास कीजिए और फोन करना पड़ेगा। तो पूनम को बुला लीजिए। पूनम आप तैयार है? ओके, तो चलो पूनम के लिए 4 लाइन देती हूँ आज मैं। जी जी। चलो आज फूलों की बात भी सुन लेते हैं। चलो आज फूलों की बात भी सुन लेते हैं। ये कहते हैं तो थोड़ा हंस लेते हैं। गम किसके दिल में दबा नहीं यहाँ, गम किसके दिल में दबा नहीं यहाँ, उसी को थोड़ा कम कर लेते हैं, उसी को थोड़ा कम कर लेते हैं। तो वेरी बहुत स्वागत है पूनम आपका हाँ। पटेल पर। ठीक है। और सुनाइए। सावन से ही वो है कि भाई सावन में सबको अपने प्रियतम की याद आती है, सब होता है। तो बिल्कुल। देखो
कैसे अपने प्रियतम को सब याद करते हैं। तो सावन का त्योहार है आज, वैसे भी स्पेशल है दिन, तीज है आज। तीज है आज, तीज है, इसके लिए। बिल्कुल। एक लाल झूले जिसमें पटरी नहीं, सावन में प्रियतम आए नहीं। एक लाल झूले जिसमें पटरी नहीं, सावन में प्रियतम आए नहीं। मैं लिख लिख भेजूं साड़ी पे, पिया आओगे कौन सी गाड़ी से। मैं लिख लिख भेजूं साड़ी पे, पिया आओगे कौन सी गाड़ी से। गोरी क्यों लिख भेजो साड़ी पे, मैं आऊंगा सुबह वाली गाड़ी से। गोरी क्यों लिख भेजो साड़ी पे, मैं आऊंगा सुबह वाली गाड़ी से। एक लाल झूले जिसमें पटरी नहीं, सावन में प्रियतम आए नहीं। मैं लिख लिख भेजू जलेबी पे, पिया आओगे कौन सी हवेली पे। ये लिख लिख भेजू जलेबी पे, पिया आओगे कौन सी हवेली पे। गोरी क्यों लिख भेजो जलेबी पे, मैं आऊंगा गांव की हवेली पे। गोरी क्यों लिख भेजो जलेबी पे, मैं आऊंगा गांव की हवेली पे। एक लाल झूले जिसमें पटरी नहीं, सावन में प्रियतम आए नहीं। मैं लिख लिख भेजूं केलों पे, पिया आओगे कौन से मेलों पे। मैं लिख लिख भेजूं केलों पे, पिया आओगे कौन से मेलों पे। गोरी क्यों लिख भेजो केलों पे, मैं आऊंगा सावन के मेले में। गोरी क्यों लिख भेजो केलों पे, मैं आऊंगा सावन के मेले में। एक लाल झूले जिसमें पटरी नहीं, सावन में प्रियतम आए नहीं। एक लाल झूले जिसमें पटरी नहीं, सावन में प्रियतम आए नहीं। नमस्कार, सबको तीज की बधाई। बहुत सुंदर गीत, वाह। बहुत सुंदर। और आपको देखकर ही लिखा होगा पूनम, कई हवेलियों की मालकिन है, कौन सी हवेली पाओगे। और इतना सारा पैसा है, कभी जलेबी पे लिख के भेज रही, कभी केले पे। वो कुछ लोगों को तो खाने को ही नहीं मिलता था उस वक्त पे, तो बड़ी सेठानी होगी भाई। केले और जलेबी पे, साड़ी पे लिख लिख भेज रही, तो बड़ी बात है। प्रियतम बहुत की बहुत याद आ बधाई गई आपको। तो। बहुत सुंदर गीत, और हमेशा बहुत सुंदर गीत रहते हैं। धन्यवाद। और रश्मि जी की आवाज अभी तक भी आपकी नहीं आ रही आवाज है, नहीं आ रही है। तो शायद कुछ तकनीकी खराबी आ चुकी है। तो हाँ, चूंकि अभी भी आवाज नहीं आ रही है। तो अब मैं सैनी जी को आवाज लगाती हूँ, वे आए और अपनी सावन के ऊपर या जो भी वो रचना सुनाना चाहें तो सुना सकते हैं। चलो, एक हल्की जी। फुल्की। और 4 लाइनें देती हूँ सैनी जी को, कि शब्दों को दस्तक दे देकर जगाना पड़ता है। बहुत सटीक, बड़े सामाजिक मुद्दों को पकड़कर लाते हैं सैनी जी, कि शब्दों को दस्तक दे देकर जगाना पड़ता है, नहीं बैठते ये, लाइनों में बैठाना पड़ता है। हर हाव भाव से अनजान है ये, हर हाव भाव से अनजान है ये, अपने एहसासों में डुबाना पड़ता है, अपने एहसासों में डुबाना पड़ता है, शब्दों को दस्तक दे देकर जगाना पड़ता है। और इस तरह की रचनाएं रचते हैं हमारे सैनी जी। तो मैं उनका
स्वागत करती हूँ, पटल पर में आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। जी। आपकी भी मेहनत बहुत सार्थक हो जाती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत सुनीति है, जी। स्वागत है विजेंद्र जी। माँ शारदे को नमन करते हुए पटल पर विराजित सभी महानुभाव को विजयन सैनी का सादर प्रणाम। और जो हमें सुन रहे हैं दर्शक और या भविष्य में भी सुनेंगे, आपकी उपस्थिति को नमन वंदन चंदन करते हूँ। और चार पंक्तियां कहता हूँ कि वही है। मैं ऊपर बात कर रहा था, तब तक पेज ही हमारा सिमट कर कहीं और चला गया। चलिए, कोई बात नहीं है। तो बात सावन की हुई हुई है, तो मैं एक हल्की फुल्की कविता आपके समक्ष रखता हूं। चलिए यही सुना देता हूं, बहुत दिन हो गए इसको सुनाए हुए। कि रुक से पर्दा ना हटाओ धीरे धीरे, हम मर जाएंगे धीरे धीरे। रुक से पर्दा ना हटाओ धीरे धीरे, हम मर जाएंगे धीरे धीरे। तारे हमसे सवाल करेंगे, उस पे इतना बवाल करेंगे। तारे हमसे सवाल करेंगे, इस पे इतना बवाल करेंगे। छिपा दिया कहाँ चांद धीरे धीरे, हम मर जाएंगे धीरे धीरे। रुख से पर्दा न गिराओ धीरे धीरे, सपनमी होठों को यूं ना दबाओ। फूलों पे इतना रहम तो खाओ। वाह वाह। सपनमी होठों को यूं ना दबाओ। फूलों पे इतना रहम तो खाओ। गुलशन यूं ना मिटाओ धीरे धीरे, हम मर जाएंगे धीरे धीरे। रुक से पर्दा न गिराओ धीरे धीरे। आंखों पर है क्यों पलकों का पहरा, जैसे झील में हंसों का डेरा। आंखों पर है क्यों पलकों का पहरा, जैसे झील में हंसों का डेरा। मोती यूं ना छिपाओ धीरे धीरे, हम मर जाएंगे धीरे धीरे। रुक से पर्दा ना गिराओ धीरे धीरे। चूड़ी खन की तो क्या शर्माना, पायल छन की तो क्या घबराना। चूड़ी खन की तो क्या शर्माना, पायल छन की तो क्या घबराना। खामोशी यूं ना बढ़ाओ धीरे धीरे, हम मर जाएंगे धीरे धीरे। रुक पे पर्दा न गिराओ धीरे धीरे। और आखिरी बंद है। दूर बैठने से क्या हासिल, यूं रूठने से क्या हासिल। दूर
बैठने से क्या है हासिल, यूं रूठने से क्या है हासिल, जरा पास तो आओ धीरे धीरे धीरे, धीरे, वाह वाह। हम मर जाएंगे धीरे धीरे, रुख से पर्दा न गिराओ धीरे धीरे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर सैनी जी। बहुत दिनों बाद ये कविता एकदम से खुली तो यही सुना दी। हाँ हाँ। इन्होंने आज ये और चलिए 4 लाइनें देते हैं इतनी पुरानी कविता को सैनी जी की। क्या दिल में तस्वीर बना बैठे हो, वाह। क्या दिल में तस्वीर बना बैठे हो, क्या उन्हें अपनी जागीर बना बैठे हो, और एक तरफा प्यार में कुछ हासिल नहीं होता, एक तरफा प्यार में कुछ हासिल नहीं होता, एक तरफा प्यार में कुछ हाथ नहीं लगता, क्या उन्हें अपनी तकदीर बना बैठे हो, क्या क्या उन्हें, बात है, वाह वाह क्योंकि वाह। एक तरफा प्यार करते रहो तो करते रहो कोई फायदा नहीं। और 4 लाइनें और सेट बैठती हैं इनकी कविता पर कि दिल में सिकवा होते हुए भी हमने फूल भिजवाए, दिल में सिकवा होते हुए भी हमने फूल भिजवाए, पर उनकी नफरत हम कम नहीं कर पाए, कैसे मनाए उन्हें कुछ समझ नहीं आता, कैसे मनाए उन्हें कुछ समझ नहीं आता, जिससे हमारा रिश्ता पहले जैसा हो जाए, वाह। जिससे हमारा रिश्ता पहले जैसा हो जाए। क्या बात है, क्या बात है, तो वाह। कुछ इस तरह की रचना थी सैनी जी की, तो बहुत सुंदर रचना, रूठना बहुत रूठना प्यारी रचना। मनाना, रूठना और मनाना न अब हो। रश्मि जी आ नहीं रही और तो टाइम हो गया 7-8 बजे से दूसरा कार्यक्रम है, हाँ जी। तो मैं एक सुना देती हूँ उसके जी। बाद फिर हम, मैं आप एक और सुना दो। नहीं, मैं सुनीता सैनी जी को बुलाता हूँ। चलो तो थोड़ा सा सैनी जी ने प्यार मोहब्बत की रचना सुनाई है, तो चलो हम भी उधर ही थोड़ा अपनी पुरानी रचना की तरफ देखिएगा, बढ़ते हैं। 2 पंक्तियां देता हूं कि आले में रख दिया कभी मुंडेर पर रख दिया, आले में रख दिया कभी मुंडेर पर रख दिया, जब घर में ही नहीं पिया तो किस काम का दिया, फिर किस वाह काम का दिया। और संध्या जी वाह। किधर गई जी।